हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 15 में अंग्रेजों की बंगाल विजय में प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था उसके बारे में जानेंगे। जब बंगाल में फ्रांसीसी चंद्रनगर पर अंग्रेज क्लाइव ने अधिकार कर लिया तो सिराजुद्दौला इससे नाराज हुए। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई थी, जिसके तहत सिराजुद्दौला के बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों को हस्तक्षेप नहीं करना था और इसके बदले अंग्रेजों को बंगाल में टकसाल स्थापित करने, किला बंद करने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन मिली थी। इसके बावजूद अंग्रेजों ने बंगाल में जो फ्रांसीसी बस्ती थी उस पर अधिकार किया और कारण बताया कि सिराजुद्दौला हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर अधिकार कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों के बीच तनाव फिर से उत्पन्न हो गया और प्लासी का जो उसका परिणाम हुआ वो था प्लासी का युद्ध। अब जब क्लाइव ने ये कार्य किया तो कलकत्ता परिषद ने क्लाइव को जिम्मेदारी सौंपी कि आप सिराजुद्दौला के विरोधियों से संपर्क कीजिए और उनको अपने पक्ष में मिलाइए। मतलब एक रणनीति के तौर पर लड़ेंगे, मतलब घर में ही उनके जो विरोधी हैं उनको अपने पक्ष में ले लो, पैसा देकर, लालच देकर, सत्ता देकर। तो इसके लिए क्लाइव ने एक योजना बनाई। नवाब को सत्ता से हटाने के लिए क्लाइव ने एक योजना बनाई और सिराजुद्दौला के विरोधियों से संपर्क करने के लिए एक अमीचंद व्यापारी को नियुक्त किया। अमीचंद वही है जो जब नवाब अलवर्दी खां रहता है, जिसमें हिंदू व्यापारी साहूकारों का काफ़ी हस्तक्षेप रहता है, उसको नवाब बनाने में अमीचंद वहाँ रहता है। और मनिकचंद पिछले पार्ट में हमने देखा था, जब बंगाल में सिराजुद्दौला कलकत्ता जीतकर मनिकचंद को उसकी जिम्मेदारी सौंपकर मुर्शिदाबाद चले जाते हैं। जब क्लाइव आता है भागकर तो मनिकचंद को कुछ पैसे देकर कलकत्ता वापस ले लेता है। अब यहाँ अमीचंद हैं जिनसे संपर्क कर क्लाइव सिराजुद्दौला के विरोधियों को इकट्ठा करने के लिए बोलता है। और इसके लिए इनके साथ कासिम बाजार के प्रमुख वाटसन को भी करता है कि तुम दोनों जाओ और जो सिराजुद्दौला के जो विरोधी हैं उनको इकट्ठा करो। तो सबसे पहला विरोधी मीर जाफर, जो कि इनका सेनापति, इनका सबसे पहला विरोधी। उसके बाद अन्य सैन्य अधिकारियों में देखा जाए तो राय दुर्लभ व यार लतीफ़
जगत सेठ नाम से प्रसिद्ध मेहताब राय और स्वरूप चंद्र सेठ शामिल थे। अमित चंद्र ने मतलब एक दिशा निर्देश तैयार किया जिसके हिसाब से नवाब के विरोधियों से बातचीत कर एक षड्यंत्र तैयार किया, जिसके अंतर्गत सिराजुद्दौला के पतन के बाद मीर जाफर को नवाब घोषित करना था। अब ये तो हो गया, सब विरोधी इकट्ठा हो गए, सब कुछ हो गया। फिर 10 जून 1757 को अंतिम बैठक होती है। 10 जून 1757 को अंतिम बैठक होती है जिसमें जितने भी षड्यंत्रकारी नेता होते हैं सब शामिल होते हैं। नवाब के क्या कहते हैं, और नवाब की सेना और अंग्रेजों की सेना आपस में प्लासी के मैदान में तैनात होने लगती हैं। और इन लोग की आखिरी बैठक रहती है, क्योंकि ये नवाब की सेना की तरफ से ही रहेंगे। षड्यंत्र ऐसे ही चल रहा था। तो इन लोग की आखिरी बैठक रहती है। तो इसमें अमीचंद षड्यंत्र का खुलासा करने की धमकी देते हैं क्लाइव को कि मैं खुलासा कर दूंगा अगर मुझे आप 30 लाख रुपए और जो सिराजुद्दौला की जो नवाब की संपत्ति है उसका आधा हिस्सा नहीं मिलेगा। तो क्लाइव भी होशियार था, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि उस टाइम अगर क्लाइव कुछ बोलता तो षड्यंत्र का सारा खुलासा हो जाता। तो क्लाइव ने एक जाली दस्तावेज पर अमीचंद का हस्ताक्षर करा लिया। सफ़ेद दस्तावेज पर ओरिजिनल था और रेड वाला जो पेपर था वो नकली था, उस पर हस्ताक्षर करा लिया। जब वाटसन जो था, जब उसने देखा कि क्लाइव ने ऐसा किया तो वो बोला कि नहीं, मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। तो क्लाइव होशियार था, क्लाइव ने क्या किया, वाटसन का भी हस्ताक्षर खुद कर दिया। अब समय बीता। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 19 मील दूर स्थित प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेज की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें क्लाइव की सेना अंग्रेज की सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था और सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। मीर जाफर नेतृत्व कर रहा था, लेकिन वो षड्यंत्रकारियों में से एक था जो क्लाइव से मिला हुआ था। मीर जाफर के नेतृत्व में ही नवाब की सेना का आधा हिस्सा युद्ध भूमि में पहुंचा ही नहीं, केवल मीर मदान और मोहनलाल नामक दो नवाब रहते हैं जो जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। दोपहर के समय तक मीर जाफर ने दोपहर के समय सिराजुद्दौला देखते हैं कि हमारी सेना मारी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे मीर जाफर ने आधी सेना ही भेजी थी, तो मीर जाफर सिराजुद्दौला को सलाह देते हैं कि आप 2000 घुड़सवार लेकर मुर्शिदाबाद की ओर प्रस्थान करें, मैं यहाँ संभालता हूँ। तो अब उनका सेनापति रहता है, सिराजुद्दौला इनकी बात मान लेते हैं, वो मुर्शिदाबाद की ओर चले जाते हैं। और मीर जाफर वहाँ पे भी चालाकी करता है और अपने पुत्र मीरन
मीरन की सहायता से सिराजुद्दौला को मरवा देता है। और दूसरी तरफ मतलब जो नवाब की सेना की तरफ से जो फ्रांसीसी की छोटी सी टुकड़ी लड़ रही थी वो भी पराजित हो जाती है, क्योंकि ये युद्ध ऐसा था कि मतलब आधी सेना पहुंची नहीं थी। तो मतलब देखा जाए तो युद्ध था ही नहीं, एक षड्यंत्र था। तो इतिहासकारों ने प्लासी के युद्ध को एक झड़प मात्र कहा है। इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध को एक झड़प मात्र कहा है। इतिहासकार झड़प मात्र कहा है, क्योंकि यह युद्ध सुबह प्रारंभ होता है और शाम को खत्म हो जाता है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे युद्ध भूमि में सेना उतरने से पहले ही अंग्रेजों ने षड्यंत्र के बल पर जीत लिया था। और एक बंगाली कवि थे, ये पूछा जाता है, बंगाली कवि चंद्रसेन ने लिखा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में शाश्वत दुख की काली रात आ गई। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में शाश्वत दुख की काली रात आ गई। और इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार प्लासी के युद्ध के समय के मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। अब जो ये युद्ध हुआ, ये कोई पक्की मतलब निर्णायक युद्ध नहीं था। इस निर्णायक युद्ध होगा बक्सर का युद्ध। इसके बाद जो युद्ध होगा उससे निर्णय हो जाएगा कि अंग्रेज और बक्सर की उससे पक्की मुहर लग जाएगी, जो प्लासी के युद्ध से शुरुआत हुई है। तो उसको हम ब्रेकअप कर लेते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा सा इस कहानी को सुनते हैं। अभी तो थोड़ा किरदार बताने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अब पूरी कहानी संक्षेप में। जब अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार किया, तो सिराजुद्दौला कहते हैं कि आपने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है, क्योंकि अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। इसके बदले अंग्रेजों को बंगाल में टकसालें स्थापित करने, किलेबंदी करने और बंगाल बिहार उड़ीसा में करमुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली थी। इसके बावजूद क्लाइव जब फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लेता है, तो इससे नवाब नाराज होते हैं और इसे अलीनगर संधि का उल्लंघन मानते हैं। और इसी के फलस्वरूप दोनों में तनाव फिर उत्पन्न होता है और प्लासी का युद्ध इसका परिणाम है, जो 23 जून 1757 को होता है। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी क्लाइव को कहती है, जब ये बात है तो तुम नवाब को सत्ता से हटाने की कोशिश करो, नवाब को सत्ता से हटाने का तरीका ढूंढो। तो इस ओर क्या क्लाइव करते हैं अमीचंद को नियुक्त। और अमीचंद कौन था? अमीचंद वही था जो अलवर्दी के खां के समय अलवर्दी खां को नवाब बनाता है, जिसके समय हिंदू व्यापारियों और साहूकारों का महत्व बंगाल की राजनीति में बढ़ता है। वही अमीचंद है। अमीचंद को नियुक्त करता है। उसके साथ वो कासिम बाजार के प्रमुख वाटसन को क्लाइव नियुक्त करता है कि तुम सिराजुद्दौला के विरोधियों को ढूंढो और उनको अपने षड्यंत्र में शामिल करो। हमें सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाना है। अमीचंद ये कार्य करता है। और इसमें सिराजुद्दौला के विरोधियों में देखें तो सबसे पहला उनका विरोधी मीर जाफर रहता है, जो उसका सेनापति रहता है। जब सेनापति ही विरोधी था तो कहाँ से जीतेंगे ये युद्ध।
और दूसरा राय दुर्लभ, यार लतीफ़ और जगत सेठ के नाम से मेहताब राय और स्वरूप चंद, ये सब इसके सिराजुद्दौला के विरोधी रहते हैं। इन सबको अमीचंद, वाटसन अपने षड्यंत्र में शामिल कर लेते हैं। अब प्लासी का मैदान तैयार हो रहा था। एक तरफ अंग्रेज की सेना और दूसरी तरफ नवाब की सेना आ रही थी और ये षड्यंत्र इधर चल रहा था। अंतिम बैठक थी तो इसी में अमीचंद बोल उठते हैं। अमीचंद बोल देता है कि षड्यंत्र का मैं खुलासा कर दूंगा अगर मुझे 30 लाख रुपए और नवाब की संपत्ति का आधा भाग नहीं मिलता। नवाब की संपत्ति का आधा भाग नहीं मिलता। अब यहाँ पे क्लाइव परेशान। क्लाइव सोचते हैं अगर इसने षड्यंत्र का खुलासा कर दिया, तो इस सारी मेहनत पे पानी फेर जाएगा और सिराजुद्दौला को सब पता चल जाएगा। तो क्लाइव वहाँ चालाकी दिखाते हैं और जो इन लोग के एक दस्तावेज इन लोग जारी करते हैं। दस्तावेज मतलब कि जैसे मीर जाफ़र जब शामिल होता है षड्यंत्रकारियों में तो उसको इस वजह से वो शामिल होता है कि जब सिराजुद्दौला को पद से हटाया जाएगा तो नवाब मीर जाफ़र को बनाया जाएगा। तो ऐसे ही एक पत्र पे सबके साइन होते हैं। तो एक श्वेत पत्र होता है जो ओरिजिनल होता है, एक रेड होता है जो नकली होता है। तो क्लाइव चालाकी से अमीचंद को रेड पेपर सब साइन करवा लेता है। ठीक है, सारी संपत्ति तुम्हारी, आधी संपत्ति तुम्हारी होगी, 30 लाख रुपया तुम्हें मिलेगा। जब वाटसन ये देखता है बोलता है मैं गलत काम नहीं करूँगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। तो वहाँ क्लाइव फिर चालाकी लगाता है, वाटसन की साइन खुद कर देता है। अब प्लासी के मैदान में अंग्रेज सेना एक तरफ और अंग्रेजों की सेना एक तरफ जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे, और नवाब की सेना एक तरफ जिसका धोखेबाज मीर जाफ़र कर रहा था। अब मीर जाफ़र युद्ध में षड्यंत्रकारियों में शामिल था। तो मीर जाफ़र क्या करता है, युद्ध में पूरी सेना भेजता ही नहीं है, आधी सेना भेजता है, आधी सेना युद्ध में भेजता है, जिससे सेना पराजित होती है, हारती है, मरते जाती है। और मात्र 2 ही लोग थे जो मीर मदान और मोहनलाल, जो एक बलपूर्वक अंग्रेजों से लड़ते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते वो भी मारे जाते हैं। फिर कुछ समय बाद दोपहर को मीर जाफ़र सिराजुद्दौला से बोलता है कि आप 2000 घोड़े ले जाइए और मुर्शिदाबाद पहुंचिए, मैं यहाँ संभालता हूँ। ये बोलकर उनको भेज देता है आश्वासन देकर। और सिराजुद्दौला वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में ही मीर जाफ़र का पुत्र मीरन उन्हें अपने सेनापति मोहम्मद बेग के सहायता से उन्हें मार देता है। मतलब सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है। यहीं पर और जो छोटी सी टुकड़ी फ्रांसीसी टुकड़ी होती है वो भी पराजित हो जाती है। इस तरह ये युद्ध समाप्त होता है, जो कि ये युद्ध नहीं एक षड्यंत्र था एक हिसाब से। तो इसमें इतिहासकारों ने बहुत कुछ कहा। किसी ने कहा एक झड़प मात्र थी, किसी ने कहा ये सुबह चालू हुई, शाम को एक युद्ध समाप्त हुआ। ऐसा करके इसका निर्णायक परिणाम बक्सर के युद्ध में होगा। उसको हम अगले पार्ट 16 में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।